ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। इस पुण्य भूमि में विराजमान मां दंतेश्वरी माई और मंगलेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक दिवसीय इस धर्म सभा को जो आयोजित करने वाले हैं, ऐसे हमारी मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता, सभी बंधुजन और कई गांव से यहाँ पे आए हुए उपस्थित धर्म प्रेमी सभी सज्जन वृंद, भानु प्रतापपुर से हमारे साथ आए हुए हिंदू वीर, साथ ही हमारे बड़े प्रिय निकेश सिंह ठाकुर जी, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, साथ ही बड़े श्रद्धा भाव से स्वयं पाटेश्वर धाम जाती हैं और सबको लेके जाती हैं। जब भी ये जाएंगी तो अपने साथ 8-10 को लेके ही जाते हैं। हर बार मैं देखता हूँ यहाँ से गाड़ी किराया करके, मोटर गाड़ी करके और सबको लेके जाती हैं, पाटेश्वर धाम का दर्शन कराती हैं और
अपना तो जामरी पाटेश्वर जाते हैं, सबको लेके जाते हैं और मुझे भी लेके आ गए। ऐसे माता जी को भी हम प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। हमारे संचालक महोदय बड़े ही सधे हुए वक्ता हैं, रामचरितमानस की बड़ी अच्छी जानकारी है और अभी आप बढ़िया संचालन कर रहे थे। संतों की महिमा आप बता रहे थे, सत्संग की महिमा बता रहे थे कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। रामचरितमानस रामायण गांव-गांव में है, सबको अच्छा लगता है, सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। मेरे बारे में अभी कह रहे थे कि बड़ा कृपा करके हमारे गांव में आए, और क्या बोले, छोटे से गांव में आए, देहात में आए। आपका तो कम से कम गांव है, गांव में घर है, आके बताओ। गांव में घर, हार में खेत नहीं। वहां तो घर गांव है लेकिन घर नहीं है। आप तो कम से कम गांव में रहते हो, हम तो जंगल में रहने वाले बाबा जी। श्री जामरी पाटेश्वर धाम घनघोर जंगल में है। पूज्य गुरुदेव ने वहां तपस्या किया। गुरुदेव ने तो जंगल में तपस्या किया। मैं भी 9 साल का था तो वहां आ गया, लेकिन जब 12 साल 13 साल का था ना, तो मैं भी आ चुका हूं। दुर्गो कोंदल में, कर्रा मार में, कोड़े खुलसे में सब मेरे प्रवचन हुए हैं बचपन में। तब मेरी उम्र कितनी थी? 10 साल का था मैं, 11 साल का, और प्रवचन करने आता था। राजदूत में बैठा के लाते थे मुझको, वो राजदूत का जमाना था। तब कहते थे बालक भगवान आए, बालक भगवान आए। तो आपके इस क्षेत्र से, और केवल इस क्षेत्र से नहीं, चाहे सरगुजा का जंगल हो, बस्तर के बिहड़ हो, चाहे हमारी भान प्रतापपुर से लेकर के अंतागढ़ नारायणपुर के बचपन से मैं आता जाता हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। और यहाँ के लोग भी पाटेश्वर धाम आते हैं। हम आपस में सदा जुड़े हुए हैं। बस बीच में थोड़ा आना जाना कम हुआ, और उसका भी कारण मैं नहीं हूँ। मैं तो इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे बुलाए। मैं तो खुद पाटेश्वर धाम में 365 दिन में 65 दिन भी नहीं रह पाता हूँ। प्रवासी रहता है, घूमते रहता हूँ, कार्यक्रम रहते हैं, यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, प्रवचन होते हैं। कल इस समय में नवागढ़ में था, परसों में इस समय बोगला पंडरिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर में था। कल इस समय पाटेश्वर धाम से मैं भिलाई में सभा लूंगा। परसों मैं नेपाल पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद में 2 दिन नेपाल रहेंगे। फिर जब भारत आएंगे तो फिर महाराष्ट्र जाएंगे, फिर राजस्थान भी जाना है 24 तारीख से। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं तो गांव में नहीं जाते। यही बात हुई थी जब माता जी बैठी थी, सबको लेके आई थी आश्रम। तो जब जावे तो कहे हमरो डहन अभी, मैं कहे तो डहन आबो ते ठीक है, जाबो तीही नहीं मिलबे का फायदा है ना भाई। घूमे गए, अब हम आ गए गाँव वही, अब कहे कहाँ है माता जी, बोले तो जामरी पाट गए हैं, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा तारीख तो बांधो। तो तारीख बांधने के लिए डर रही थी। मैंने इतना ही कहा था कि नवरात्रि में 1 दिन जरूर आऊंगा। फिर मैंने तारीख भी दिया कि 16 तारीख अष्टमी को आऊंगा, 1 बजे आऊंगा, 2 बज सकता है। आज आए, लेकिन दिल्ली राजगढ़ में लोगों ने रोक लिया। वहां कन्या पूजन हो रहा था तो उसमें मुझे शामिल किया। आज आश्रम में भी कन्या पूजन था। फिर भानु प्रतापपुर आए तो संबलपुर में शीतला मंदिर में ले गए, वहां दंतेश्वरी पूजा करवाए। तो ऐसा करते करते देर हो गया, नहीं तो निश्चय ही मैं 2 बजे आ जाता। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मैंने मना किया था कि ताम झाम मत करना। आप लोग तो कितना सारा कर लिए, पंडाल लगा लिए, नाम छपवा लिए, पोंगा लगा लिए, मंच बना लिए, माला ले आए, यहाँ आगा पागल बांध दे, कम बड़े तैयारी।
और फिर कहते हम लोग कहीं नहीं आए। यदि मैं कहता हूं कि संतों का स्वागत करना आप लोगों को नहीं आता है तो फिर दुनिया में किसी को नहीं आता है। ऐसा ही स्वागत होना चाहिए, ऐसे ही भाव से, प्रेम से होना। कहते हैं ना भगवान भाव के रूप हैं, तो हम भगवान का भजन करते हैं रात दिन, तो हमको भी भाव ही तो चाहिए। ये डरावत रहे के 1000 दक्षिणा ले दिल लागी, गाड़ी मोटर के कतेक लागी, मैं के दाई मोर का गाड़ी हवा में आ जाऊं, जो राम चर्चा हुई तो सुना दो, नरियर चढ़ा चल दो, तब जाके तैयार हुई से आबी, नहीं तो हम नहीं बलावन का है, डर लगते। ये डर हटा दीजिए। कभी भी आप बुलाएंगे, पाटेश्वर धाम आपके सदा साथ है, और मैं सदा जहां लोग बुलाते हैं मैं जाता हूं। 500, 700, 1000 किलोमीटर सफर करके जाता हूं, यात्रा करके जाता हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को संभाल के रखा हुआ है, जो लोग आज हमारी संस्कृति का झंडा फहरा रहे हैं, जो राम नाम का नाम गुंजा रहे हैं, वो यदि आवाज लगाएं तो हनुमान जी तो पूरा समुद्र लांघ के गए थे, हमको भी जो लांघना पड़े लांघेंगे, हम जरूर जाएंगे उनके लिए, कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ माता जी की भक्ति, मंदिर, दोनों नवरात्रि में पूजा पाठ, भगवान का भजन कीर्तन, कितना बढ़िया भी नारा लगा रहे थे सब, जय श्री राम कह के। तो इतना अच्छा जो कार्य कर रहा हो, जहाँ पर इतना अच्छा धर्म का काम हो रहा हो, वहां धर्मात्मा नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो मेरा अमृत कथाकार नहीं हो कि कोई दान दक्षिणा चढ़ोतरी चाहने आऊं। हाँ, कार्य जरूर है, लोगों को जोड़ता हूं। अभी आपने कहा कि हम भी संतों से जुड़े रहना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़े रहना चाहते हैं। कहते हैं संतों से लगे रहने से, संत मतलब क्या है? संत मतलब जिसका दाढ़ी जटा हो वही संत है, ऐसा नहीं है। संत मतलब जो साधु सन्यासी हो वही संत है, ऐसा नहीं है। संत गृहस्थ में भी हो सकते हैं। संत का मतलब क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत सहै दुख पर हित लागी। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाए, घर परिवार से लेकर अपने स्वार्थ, अपना सुख आराम त्याग कर। कई लोग विरोध भी करते हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कितना विघन करते हैं पाटेश्वर धाम में भी। धर्म का विरोध करने वाले हमारा भी विरोध करते हैं, पाटेश्वर धाम का भी विरोध करते हैं, और कई बार तो जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन संत का गुण जिसके पास हो गया ना, तो वो चाहे सन्यासी रहे, चाहे वो गृहस्थी रहे, वो घर में रहे, परिवार में रहे, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो परवाह नहीं करता। वो कहता है कि जब मेरे साथ मेरा और मैं भगवान का काम कर रहा हूं, तो मुझे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से डरने वाला नहीं। मेरे रक्षक तो दंतेश्वरी माता है, मेरे रक्षक तो भोले बाबा है। आज इतने वर्षों से आप लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं। कल को कोई आदमी आकर के आपके स्थान का विरोध करे, आपके मंदिर का विरोध करे, आपके भगवान का विरोध करे, आपके पूजा पाठ का विरोध करे, तो क्या छोड़ दोगे? क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये 4 दिन के लिए जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो सनातन है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो धर्म है, आस्था है, हमारी जो पूजा है, वो सदा रही है, आज भी है और आगे भी सदा रहेगा। उसको कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। और जो मिटाने के लिए आएगा, तो रावण हो, कंस हो, महिषासुर हो, चंडमुंड हो। हम माता की पूजा क्यों करते हैं? यही दुर्गा है जिसने दुर्गम नाम के दानव का वध किया। देवी भागवत में कहा गया,
ये वही दुर्गा है जिसने संसार को सताने वाले रक्त बीज का नाश किया। ये वही भगवती चंडिका है जिसने, ये वही दंतों का अंत करने वाली दंतेश्वरी, ये वही दंतेश्वरी है, यही भगवती है, यही शीतला महामाया है जिसने शुंभ निशुंभ को मारा, जिसने मधुकैटभ को संहारा। मधुकैटभ संहारे, ऐसा आरती में गाते हैं। शोणित बीज हरे, ऐसे भक्तों के दुख को दूर करने वाली, कष्ट निवारने वाली मां भगवती है। जो सनातन के रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा, जो धर्म के मानने वाले को सताएगा वो मिट जाएगा। धर्म कभी मिटता नहीं, ना भगवान कभी मिटेगा, ना भगवान को मानने वाले कभी मिटेंगे। हिरण्यकश्यप की कथा सुनते हैं, कितना कष्ट दिया प्रहलाद को, लेकिन अंत में विजय धर्म की हुई, प्रहलाद की हुई। हम भगवान की कथा रामायण भागवत सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं? आज भी मुझे बुला के आप यदि सोचते हो कि मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा, कभी मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।